नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट की दैट इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, इस ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका दूसरा एक नाम है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और में इसको हम कहेंगे क्लोराइड ऑफ लाइम। तो ये अलग अलग नाम दिए गए हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर, उसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, उसका दूसरा नाम दिया गया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और एक नाम दिया गया है, उसका नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम। तो आज हम इस ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये व्हाइट एमरफस पाउडर होता है। इट इज एन व्हाइट एमरफस पाउडर that is soluble in cold water, but it is quite a complex compound. That's why it is not completely soluble in water, and that's why it forms a milky solution when it is dissolved into the water. तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, ये ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुल जाता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होने की वजह से ये पूरी तरह से पानी में घुलता नहीं है, या तो वो डिजॉल्व नहीं होता। इसलिए जब इसको पानी में डाला जाएगा तब जो पानी का कलर जो है वो थोड़ा सा मिल्की बन जाता है। इसके अलावा ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो है, इट हैज एन स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ द क्लोरीन। अभी जो ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसको एक स्मेल आता है, जब भी इसको हम स्मेल करेंगे तो एक क्लोरीन का स्मेल इसमें से आएगा। तो ये क्लोरीन का स्मेल क्यों आता है, इसको हम अगले कुछ टॉपिक में देखेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ये मैंने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताया है। इट इज अ व्हाइट एमरफस पाउडर, इट हैज एन स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ द क्लोरीन एंड इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। अब ये पूरी तरह से तो पानी में घुलता नहीं है, इट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट फॉर्म अ मिल्की सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू द वाटर। तो आगे चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्या करना पड़ेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो एक रिएक्शन हम यहाँ पे पहले देखते हैं, उसके माध्यम से देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। जरा अपने पास में स्लैक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं, गैस पास करना है हमें, क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस जब हम इसमें से पास करेंगे तो एक कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलता है, उसका नाम है CaOCl2 प्लस H2O। अब यहाँ पे जो ये कंपाउंड मिला है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जैसे कि मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया था, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या किया हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, यानी कि इसको हम स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से जब हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे तब दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड। तो हम बता सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इज अ व्हाइट एमरफस पाउडर दैट हैज द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो हमने यहाँ पे बताया कि व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द स्लैक्ड लाइम और द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन द ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। लेकिन मैंने अभी बताया था कि जो कि ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसको क्लोरीन का स्मेल आता है, ये तो प्रिपरेशन हो गया उसका। अब हम देखेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कि इसको एक क्लोरीन का स्मेल है, तो ये क्लोरीन का स्मेल क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब जब भी ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है, यानी कि एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो हमें तो मालूम है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब भी ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, ये CaOCl2, ये जब भी
एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन हो जाएगी, और जैसे ही इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन हो जाती है, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द एयर, इट रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और उसके बाद में बनता है क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाता है, यानी कि ये क्लोरीन गैस उसमें से बाहर आएगा, और जैसे ये क्लोरीन गैस बाहर आता है तो वी स्मेल लाइक क्लोरीन, तो हमें क्लोरीन की बास वहां पे आती है, क्लोरीन का स्मेल हमें वहां पे आता है। तो यही वो रीजन था कि इसकी वजह से ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, ये ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन का स्मेल आता है। क्या बताया था मैंने इसके बारे में? When the bleaching powder is exposed to the air, it react with the atmospheric carbon dioxide. It react with the atmospheric carbon dioxide to form the calcium carbonate, and along with this calcium carbonate, there is a formation of the chlorine gas. And because of the evolution of this chlorine gas, bleaching powder has the smell of the chlorine. ये हो गया इसके बारे में। अब आगे चल के और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं हम। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या बात करेंगे हम यहाँ पे? तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ में करते हैं, रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद एसिड। अब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करना है एसिड के साथ में, रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब पहले तो हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इसकी क्या रिएक्शन हो जाती है। तो ये हमने लिया यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसकी रिएक्शन करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में HCl, ट्वाइस HCl हम यहाँ पे लेंगे, HCl के 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इसकी रिएक्शन हो जाएगी, ट्वाइस HCl इसकी रिएक्शन हो जाएगी, तो ये Ca और इधर का Cl2, यानी कि ClCl HCl जो है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरह से रिएक्शन हम बता सकते हैं। यहाँ पे CaOCl और यहाँ पे हम बताते हैं HCl। अब ये दोनों ClCl जो है ये कैल्शियम के साथ में कंबाइन हो जाते हैं। कैल्शियम के साथ में कंबाइन हो जाने के बाद में यहाँ पे बनता है CaCl2 प्लस यहाँ पे ये HH जो है, ये HH इधर ऑक्सीजन के साथ में चल जाते हैं तो बनेगा H2O, और फिर बाहर आता है यहाँ पे ये क्लोरीन गैस जो है, ये क्लोरीन गैस यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन यहाँ पे बनती है। तो क्या होता है इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे। अब क्या लिखा था हमने? CaOCl2 इसकी रिएक्शन हम करते हैं, 2 मॉलिक्यूल हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिए थे। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लेने के बाद में ये कंपाउंड हमें यहाँ पे मिला था कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O और प्लस Cl2, ये क्लोरीन गैस और इसमें से बाहर आता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या तो यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड द क्लोरीन गैस इज फॉर्म। ये हो गई इसकी एक केमिकल रिएक्शन। अब ऐसी ही रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करते हैं तो क्या होगा, ये हम यहाँ पे देखेंगे। अभी ये तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ये रिएक्शन हमने यहाँ पे बताया है। हम देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसकी क्या रिएक्शन होती है, तो वो भी यहाँ पे देख लेंगे एक बार क्या होता है। देखो H2SO4 की रिएक्शन हम करते हैं CaOCl2 के साथ में। अब जैसे मैंने अभी एक रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो ये यहाँ पे SO4 और ये Ca ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा CaSO4 बनता है यहाँ पे प्लस। अब ये 2H और ये एक O, तो ये यहाँ पे बन जाएगा H2O, और हमें यहाँ पे मिलता है Cl2, यानी कि हर इसमें से कैल्शियम सल्फेट बनेगा। पहले जब क्लोरीन के साथ में यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन किया था तब हमें मिला था यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है कैल्शियम सल्फेट। ये अलग अलग सॉल्ट जो है, ये अलग अलग कंपाउंड जो है, ये हमें एसिड के रिएक्शन के साथ में मिलता है। अब एक हमें यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन किया तब भी क्लोरीन आया था, अब मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता हूँ तब भी क्लोरीन यहाँ पे बाहर आता है। तो ये यहाँ पे जो क्लोरीन आया है, द अमाउंट ऑफ द क्लोरीन दैट इज इवॉल्व्ड हियर इज कॉल्ड एज अवेलेबल क्लोरीन। इसे हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन। क्या है अवेलेबल क्लोरीन? कि जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन
एसिड के साथ में होती है तो उसके माध्यम से जो क्लोरीन बाहर आता है तो उस क्लोरीन को हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन। And this available chlorine is expressed in a percentage of the total weight of the bleaching powder। bleaching powder का जो weight होता है उसमें से ये जितना भी क्लोरीन बाहर आएगा उसका जो weight रहेगा तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे अवेलेबल क्लोरीन, या तो उसका जो परसेंटेज हम यहाँ पे लेते हैं तो कितना क्लोरीन उसमें से उसके वेट में से बाहर आ रहा है। तो एक गुड क्वालिटी का जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें से तकरीबन 35% to 39% क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व होता है, और अगर इतनी मात्रा में अगर क्लोरीन गैस उसमें से इवॉल्व होता है तो उस ब्लीचिंग पाउडर को हम गुड क्वालिटी ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल रिएक्शन के बारे में भी, एसिड के साथ में रिएक्शन हमने देखे। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो है इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं इसके तरफ हम थोड़ा सा जाएंगे। अभी ये तो रिएक्शन हमने देख लिए, यूजेस के बारे में देखेंगे। तो यूजेस में हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग। ये ब्लीचिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, एज द नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग करने के लिए क्या ब्लीच करना है हमें, तो कॉटन होगा या तो फिर लिनन होगा। ये लिनन जो है ये लिनन होगा या तो कॉटन होगा। इस यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन कपड़ों को ब्लीच करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री जो है इस लॉन्ड्री में भी ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वुड पल्प जो रहता है, वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री जो है उस पेपर इंडस्ट्री में जब वुड का जो पल्प बनाया जाता है तो उसको भी ब्लीच करने के लिए हम यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो वूल के जो कपड़े होते हैं, वुलन के जो कपड़े होते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कि वो धोने के बाद में वो थोड़े से सिकुड़ से जाते हैं, तो वो फिर वो साइज में कम लगते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए जब वुलन के कपड़े धोते हैं तो उसको भी ब्लीच करने के लिए हम वहां पे ये ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू प्रिवेंट द वूल फ्रॉम द श्रिंकिंग। श्रिंकिंग यानी कि कम हो जाना या तो सिकुड़ जाना। तो ये जब वुलन के कपड़े सिकुड़ते हैं वो उनका सिकुड़ना जो है उसको बंद करने के लिए, तो उसको कम करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि हम इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट वूल फ्रॉम श्रिंकिंग, तो इसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट यूज है इसका, तो क्लोरोफॉर्म जो है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लोरोफॉर्म। और सारी भाषा में एक लैंग्वेज हम कहेंगे इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म एंड it is used as oxidizing agent। या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गए यूजेस के बारे में, ये हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो ये तीनों भी रिएक्शन एक बार मैं यहाँ पे और लिखता हूँ। ये तो हो गए उसके यूजेस के बारे में, क्या यूजेस कहाँ पे किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल। तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू ब्लीच द कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू ब्लीच द क्लॉथ इन द लॉन्ड्री आल्सो। It is used to bleach the wood pulp in the paper industry. It is also used to prevent the wool from the shrinking। सिकुड़ जाना जो है, वुलन कपड़े जो सिकुड़ते हैं वो न हो इसलिए हम वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जो रहता है तो उसको बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वहाँ पे हम इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के यूज कर सकते हैं। तो क्या देखा था हमने आज के लेक्चर में, वही देखेंगे हम यहाँ पे। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था CaOCl2। ये था ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। इसके मैंने 3 नाम बताया था। ब्लीचिंग पाउडर है,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, या तो इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका प्रिपरेशन हमने देखा था, तो प्रिपरेशन करने के लिए स्लैग्ड लाइम जो है, इस स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन के साथ में, यानी कि ये स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन हमने की थी क्लोरीन के साथ में, तो इसके माध्यम से हमें मिला था CaOCl2 और प्लस H2O। और जब ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, ये ब्लीचिंग पाउडर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पे मिलता है हमें कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है, ये क्लोरीन गैस बाहर आ जाता है। इसलिए ये सब ब्लीचिंग पाउडर को स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है क्लोरीन का। इसके बाद में जब हम इसके एसिड के साथ में रिएक्शन देखते हैं, तो एसिड के साथ में रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था कि ये CaOCl2 की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब करते हैं, तो हमें कैल्शियम क्लोराइड वहां पे मिलता है CaCl2 प्लस H2O और प्लस क्लोरीन गैस यहाँ पे बाहर आता है। ऐसी रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ पे CaOCl2 प्लस H2SO4, और यहाँ पे मिलता है CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। तो ये एसिड के साथ में रिएक्शन बनने के बाद में जो क्लोरीन यहाँ पे बाहर आता है या तो इवॉल्व होता है, इसे हम कहते हैं available chlorine. What do you mean by the available chlorine? The amount of the chlorine gas that is evolved when the bleaching powder is reacted with the acid. It is expressed in term of the percentage by the weight of the ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो वेट रहता है उसमें से कितने मात्रा में क्लोरीन बाहर आता है, ये परसेंटेज के माध्यम से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो एक गुड क्वालिटी का जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसमें से तकरीबन 35% से लेके 39% तक क्लोरीन गैस का इवॉल्व होता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर उसको हम कहेंगे गुड क्वालिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो दोस्तों ये हो गया आज के जो हमने टॉपिक लिया था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। कल और मैं आपको मिलूंगा एक नया सॉल्ट लेकर। शुक्रिया।